नमस्कार। आज के समय में इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। पर इंग्लिश सीखें कैसे? क्योंकि इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए और कॉन्फिडेंटली लिखने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आज का हमारा यह टॉपिक आपको बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ऐसे घटक और हिस्से जिसे ग्रामर के नीति नियमों अनुसार उचित तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के हम अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। अगर हम और सरलता से इसे समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी हो तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें उसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चाय बनानी है तो हमें चाय बनाने के लिए यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स यानी कि दूध, पानी, चाय पत्ती, शुगर, चाय का मसाला, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें एक बार इसके बारे में मालूम होगा तो हम बड़ी ही आसानी से बढ़िया सी चाय बना सकते हैं। इसी तरह ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं उसे हमें कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए यूज होने वाले हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। अगर एक बार आपको ये पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए, बाद में आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नाउन। ओके, अब ये नाउन क्या है? नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ओके, नेम ऑफ यानी पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्यक्ति की बात करें, पर्सन, तो गांधी जी, विराट, सचिन, नेहा, बॉय, गर्ल, ये सभी नाउन हुए। बाद में अगर बात करें प्लेस की तो जूनागढ़, गार्डन, स्कूल, ये सभी भी नाउन हुए। बाद में अगर थिंग तो ये मार्कर, बुक, कार, ये सभी थिंग्स, ये जो नाम है उसे भी नाउन कहते हैं। तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या रोल होता है सेंटेंस में? प्रोनाउन के यूज करके हम नाउन के अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है। एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज करके हम नाउन के जो बार बार दोहराना पड़ता है एक ही नाउन, उसको हम अवॉइड करके उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी कि प्रोनाउन यानी ऐसा शब्द जो नाउन के बार बार जो रेपिटेशन है उसे अवॉइड करने के लिए हम नाम की जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, हिम, हर, दे, ये सभी प्रोनाउन है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट के बारे में, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव है और नाम और प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और जानकारी देता है। एडजेक्टिव प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन about a noun
और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक कार है। बट अगर मैं अब एडजेक्टिव का यूज करूँ कि आई हैव अ बिग कार, तो ये बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव, और उसने जो नाउन है कार, उसके बारे में हमें और जानकारी दी। पहले वाक्य में मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक कार है, पर एडजेक्टिव का यूज करके मैंने कहा कि आई हैव अ बिग कार, तो मैंने अपनी कार बड़ी है, तो ये एडजेक्टिव है, उसने नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी दी है। तो एडजेक्टिव का रोल सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देना है। ओके, तो ये हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स। अब आगे के पार्ट्स देखते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट के बारे में, जो कि है वर्ब। वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि विदाउट वर्ब वी कांट कंस्ट्रक्ट एनी मीनिंगफुल सेंटेंस। और वर्ब के रोल क्या होते हैं सेंटेंस में? वर्ब के 2 रोल हैं। एक तो जो कर्ता द्वारा की गई क्रिया है उसे दर्शाता है, और दूसरा कर्ता की स्थिति दर्शाता है। ओके, इट शोज एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, जो कर्ता की द्वारा की गई क्रिया और उसकी स्थिति दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, तो ये जो स्पीकिंग और लिसनिंग यानी कि बोलने और सुनने की जो क्रिया है वो वर्ब द्वारा दर्शाई जाती है। और अगर मैं कहूँ द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो वर्ब है आर, वो फ्लावर्स की स्थिति दर्शाता है। ओके, तो वर्ब के 2 रोल हुए, एक तो कर्ता की क्रिया दर्शाता है और दूसरा कर्ता की स्थिति दर्शाता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें पार्ट के बारे में, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब का रोल क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में हमें और जानकारी देता है। इट मॉडिफाइज द मीनिंग of a verb, an adjective or another adverb। यानी कि जो सेंटेंस में वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और कई बार 2 एडवर्ब होते हैं सेंटेंस में, तो उसका जो अर्थ है उसके बारे में हमें और जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ नेहा रीड्स क्लियरली, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, नेहा पढ़ती है, पर मैंने एडवर्ब का यूज किया कि वो कैसे पढ़ती है, क्लियरली। तो इस तरह एडवर्ब का यूज करके हम वर्ब के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6ठे पार्ट की, जो कि है प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन का क्या रोल होता है सेंटेंस में? प्रेपोजिशन है और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, और टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बारे में बताता है। लिखते हैं, इट शोज रिलेशनशिप और इट इंडिकेट्स टाइम, प्लेस और एंड डायरेक्शन। ओके, जो प्रेपोजिशंस होते हैं और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाता है, और वाक्य में टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि ऑन,
इन, इनटू, अंडर, टू, एट, ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7वें पार्ट के बारे में, जो कि है कंजंक्शन। नंबर 7, कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन का रोल क्या होता है सेंटेंस में? कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। इसे जॉइनिंग वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंजंक्शन सेंटेंस में दो शब्दों को, दो शब्द समूहों को और दो वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एंड, बट, और, इफ, ये सभी कंजंक्शन है जो दो शब्दों को, दो शब्द समूहों को और दो वाक्यों को जोड़ता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8वें पार्ट के बारे में, जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का रोल क्या होता है सेंटेंस में? इंटरजेक्शंस हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इट शोज आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक्सप्रेस our feelings और इमोशंस। ओके, जैसे कि ओह, व्हाट, वाव, हुरे, ये सभी इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स, और इसके बारे में हमने बड़ी ही बेसिक चर्चा की है। तो अब इसका यूज करके हमें सेंटेंस लिखते हैं, ताकि इसे यूज करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं उसका हमें आइडिया हो जाए। ओके, बट, ओह, इट्स टू बिग टू कैरी, easily into the room। ओके, इस सेंटेंस में एक व्यक्ति टेबल के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है बट ओह इट्स टू बिग टू कैरी इजीली इनटू द रूम, यानी कि इसे सरलता से रूम में ले जाने के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर टेबल की बात हो रही है। ओके, यह सेंटेंस हमारे टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी जो 8 पार्ट्स है वो शामिल है। अब हम वन बाय वन इसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है बट। ओके, बट क्या है? यह है कंजंक्शन, जो कि हमने अभी अभी इसकी चर्चा की कि कंजंक्शन का रोल क्या होता है, वो जोड़ने का काम करता है, उसे ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो बट हमने सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया है। ओके, तो क्या यहाँ पर एक और भी कंफ्यूजन होता है कि क्या बट एंड ऐसे कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक रूल है कि हमें पहले से उसका रेफरेंस देना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने रेफरेंस दिया है तो हम बट एंड ये सभी कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि एक व्यक्ति टेबल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये बट है, ये इस बात को आगे ले जा रहा है, यानी कि उसने उसे ज्वाइन किया है। ओके, तो अगर मैंने रेफरेंस दिया है तो हम कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, बाद में ये है ओह, ये क्या है? ये है इंटरजेक्शन, जो हमने अभी अभी बात की कि हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम जैसे ओह, हुर्रे, अल्लाह, ये सभी, वाव, व्हाट, ये सभी इंटरजेक्शंस का हम यूज करते हैं। ओके, बाद में ये है इट्स। ये क्या है? ये इट इज का कंट्रैक्शन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर इट है वो प्रोनाउन है।
जो नाम की जगह पर यूज हुआ है। यहाँ पर नाम क्या है? टेबल, जिसके बारे में हम एक व्यक्ति बात कर रहे हैं। यहाँ पर इट है वो नाउन की जगह पर यूज किया गया प्रोनाउन है, और जो इज है वो वर्ब है। जैसे कि हमने बात की कि वर्ब के दो रोल होते हैं, वो कर्ता की क्रिया दर्शाता है और कर्ता की स्थिति दर्शाता है। तो यहाँ पर जो इज है वो कर्ता की स्थिति दर्शा रहा है। बाद में ये है टू बिग, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का रोल जैसे मैंने बताया क्या होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। तो यहाँ पर जो टू बिग है वो इट प्रोनाउन के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहा है। यहाँ पर क्या है? टू बिग यानी बड़ा। तो यहाँ पर हमें टेबल की साइज के बारे में एडजेक्टिव के द्वारा पता चलता है। ओके, बाद में ये है टू कैरी, ये क्या है? ये है वर्ब, ले जाने की क्रिया बता रहा है। तो वर्ब के जो दो रोल है, पहला तो यहाँ पर हमने बात की कि इज स्थिति दर्शा रहा है, और यहाँ पर वर्ब कर्ता की क्रिया दर्शा रहा है। बाद में ये है इजीली, ये है एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब, अनदर एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर इजीली है वो वर्ब कैरी के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देता है कि ले जाने की क्रिया कैसे सरलता से ले जाने की क्रिया के बारे में बात कर रहा है। बाद में यह है इनटू। इनटू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और जैसे हमने बात की प्रेपोजिशन है वो और नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, और वो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर इनटू है वो डायरेक्शन बता रहा है, टेबल को रूम के अंदर ले जाने की जो डायरेक्शन है वो बता रहा है। बाद में ये है द, ये आर्टिकल है, बट आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस वक्त हम आर्टिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, बट बाद में जब हम आर्टिकल पर पूरा लेक्चर करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। बाद में ये है रूम, क्या है? ये है नाउन। जैसे कि हमने बात की व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ पर रूम, ओके, स्थान जो बता रहा है, यहाँ पर ये नाउन है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स है उसके बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा। ओके, आपको जानकारी आ गई होगी कि 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका रोल क्या है। ये तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स है उसके रोल क्या है उसके बारे में बात की। पर अब आगे हम उस पर पूरी सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम हर एक पार्ट पर इंडिविजुअल लेक्चर करेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, so in the next lecture we will discuss about the first part of the parts of speech. Thank you.